ताइवान को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग करने के लिए चीन ने खतरनाक प्लान बनाया है। पता चला है कि चीन ने ताइवान का इंटरनेट काटने की योजना बनाई है। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही माना जा रहा है कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है और अब पता चला है कि जंग छिड़ने के साथ ही चीन ताइवान को तकनीकी तौर पर पूरी तरह लाचार कर देगा, क्योंकि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने टेक्नोलॉजी को हथियार बनाया और रूस के छक्के छोड़ा दिए, जिससे चीन ने सबक लिया और उसने ताइवान के लिए यह प्लान तैयार किया। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ यूक्रेन से। अरुण, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, लेकिन जिस तरह से उसने परमाणु शक्ति संपन्न और महाशक्ति रूस के सामने लड़ाई लड़ी है, उससे चीन के कान खड़े हो गए हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को अपने देश में मिलाने का जो प्लान तैयार किया था, उसमें बड़ा बदलाव किया है। ये बड़ी खबर है। शी जिनपिंग ये चाहते हैं कि जब वो ताइवान पर हमला करें तो कोई देश ताइवान की मदद न कर सके, जैसे कि मदद जेलेंस्की को मिली, यूक्रेन को मिली पश्चिमी देशों से, और उसके बाद उसने रूस के साथ लंबी लड़ाई लड़ी है। तो ये बदलाव किया है शी जिनपिंग ने कि जब वो ताइवान पर हमला करें तो ताइवान को काट करके पूरी दुनिया से अलग थलग कर दें। तो यूक्रेन की जंग शुरू होते ही अटकलें लगने लगी थी कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन अब एक बड़े खतरे ने ताइवान की टेंशन बढ़ाई है। माना जा रहा है कि ताइवान पर हमला हुआ तो चीन एक झटके में ताइवान को पूरी दुनिया से काट देगा। वो भी इस तरह से कि न तो ताइवान अपनी बात किसी तक पहुंचा सकेगा और न ही ताइवान में होने वाली किसी हलचल की खबर दुनिया को मिल पाएगी। चीन एक झटके में कुछ ऐसा कर सकता है कि ताइवान दुनिया से मदद तक मांग नहीं पाएगा। चीन ऐसा माहौल बना देगा कि जो वो कहेगा पूरी दुनिया को सिर्फ वही सुनाई देगा। ताइवान में चीन कितनी भी ज्यादती करे, युद्ध के किसी भी नियम का उल्लंघन करे या दरिंदगी की सारी हदें पार कर दे, ताइवान अपना दर्द किसी को सुना नहीं पाएगा। ताइवान को भी पता है कि चीन कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए वहाँ अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पूरा देश एक बड़ी जंग के लिए हाई अलर्ट पर है। लेकिन परेशानी यह है कि यूक्रेन और ताइवान में बहुत कुछ बिल्कुल अलग है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि ताइवान एक टापू है जिसकी कोई जमीनी सीमा नहीं है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और समुद्र भी ऐसा जिसमें चीन की नौसेना की ताकत अमेरिका तक की टेंशन बढ़ा रही है। ताइवान के एक तरफ दक्षिण चीन सागर है, दूसरी तरफ पूर्वी चीन सागर है। जिस दिन ताइवान पर हमला होगा उसी दिन चीन ताइवान को आसानी से चारों तरफ से घेर सकता है। लेकिन टेंशन इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। चिंता यह है कि ताइवान में इंटरनेट जिन तारों के जरिए पहुंचता है वो समुद्र के नीचे बिछी हुई है। दुनिया भर में ऐसी तारों का जाल फैला जिनसे इंटरनेट पूरी दुनिया तक पहुंचता है, लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जो केवल अंडर सी केबल्स पर निर्भर है। ऐसा ही मुल्क है ताइवान। मतलब यह कि अगर समुद्र में चीन ने उन तारों को काट दिया जिनके जरिए ताइवान तक इंटरनेट पहुंचता है तो पूरे ताइवान में इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, और अगर इंटरनेट चलना बंद हुआ तो पूरा देश एक झटके में ठप हो जाएगा। बाकी के टेलीकॉम नेटवर्क को ठप करना चीन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं बचेगा। मतलब यह कि न तो ताइवान से कोई वीडियो दुनिया तक पहुंच पाएगा, न ही चीन के हमले की कोई तस्वीर पहुंच पाएगी। दुनिया केवल वही देखेगी और सुनेगी जो चीन दिखाना या सुनाना चाहेगा। और चीन के लिए यह काम कुछ ऐसा ही है जैसा वो दशकों से करता आया है। पूरे चीन में लोग सिर्फ वही देखते और सुनते हैं जो चीन चाहता है। लोगों की आवाज दबाने में चीन का कोई सानी नहीं। वहाँ के वीगर मुसलमानों पर हो रही ज्यादतियां हों या फिर किसी और समुदाय पर हो रहे जुल्म हो, चीन ने दुनिया के सामने जमीनी हकीकत कभी नहीं आने दी। इसीलिए चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप भी कभी नहीं लगे। अगर ताइवान में इंटरनेट बंद हो गया तो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जुल्म की खबरें कभी दुनिया तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन ताइवान की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि अगर इंटरनेट कट गया तो चीन से खुद को बचाने की आधी जंग वो पहले ही हार जाएगा। ताइवान के लिए सबसे बड़ी मिसाल तो यूक्रेन बना हुआ है, जिसने इंटरनेट के जरिए ही पुतिन की हर चाल का जवाब दिया। पूरी दुनिया के सामने बुचा और मारियोपुल जैसे शहरों में हो रही तबाही की खबरें पहुंच पाईं। रूस की फौज पर दबाव बनाने में इंटरनेट बहुत अहम साबित हुआ। तो वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी जेलेंस्की ने इंटरनेट की ताकत को बड़ा हथियार बना लिया। बार बार उन्हें संदेश जारी कर यूक्रेन के लोगों का हौसला बढ़ाया और उसी वक्त रूस के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश भी किया। इंटरनेट की ताकत अगर यूक्रेन के पास न होती तो यूक्रेन दुनिया के बड़े मुल्कों से हथियार तक मांगने की हिम्मत नहीं कर पाता। यूक्रेन की जंग में इंटरनेट की यही ताकत ताइवान का सबसे बड़ा डर बनी हुई है। अगर चीन ने समुद्र में बिछी तारें काट दी तो ताइवान पूरी दुनिया से कट जाएगा। न कहीं से मदद मांग पाएगा, न ही किसी को अपनी हालत बता पाएगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर यूक्रेन को सहयोग देने की बात को दोहराया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि उनका देश रूस की आक्रमणकारी नीतियों का विरोध करता है और वो इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा है। बाइडेन ने कहा कि वो अपने सभी मित्र देशों से इस बारे में बात की, यूक्रेन को समर्थन और सहयोग देने पर चर्चा की। बाइडेन ने साफ कर दिया कि अमेरिका समेत पश्चिम के देश रूस के खिलाफ और आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के पास हथियारों की कमी की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर वादे के मुताबिक उनकी सेना को सही वक्त पर आधुनिक हथियार मुहैया करवाए जाते तो अब तक जंग खत्म हो चुकी होती, क्योंकि उनकी सेना इस जंग में अपना खून पसीना एक कर चुकी है। हालांकि उन्होंने इसके लिए किसी देश को सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं माना। До всієї тієї зброї, якої потребуємо, яка є у наших партнерів і яка співставна зі зброєю, яку використовує Російська Федерація, ми б уже завершили цю. खार्किव के एक मार्केट पर रूस ने मिसाइल से हमला कर दिया। वहां के कई इलाकों में रूसी फौज लगातार हमलावर है। और इसी कड़ी में खार्किव का यह मार्केट भी रूसी मिसाइल हमले की चपेट में आ गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें जबरदस्त आवाज के साथ रूस की वो मिसाइल मार्केट के बीचों बीच जा गिरी। इस हमले में उस मार्केट के बड़े हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा। वहां मौजूद ज्यादातर दुकानें और उनके आसपास मौजूद दूसरी इमारतें रूस के इस मिसाइल अटैक में तबाह हो गईं। वहां सब कुछ मलबे में तब्दील होकर रह गया। यूक्रेन में जारी हमले के बीच रूस ने कीव के पास मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया, उसे ध्वस्त करने की कोशिश की। बताया गया कि यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल से ही मॉस्को को तबाह किया था और यही वजह है कि रूस ने कीव के पास इस मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर हमला बोला। इस वक्त कीव में मौजूद न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। 30 किलोमीटर दूर एक मिसाइल फैक्ट्री के बाहर खड़ा हूं, जहां रूस ने हमला किया है। रूस ने एयर स्ट्राइक किया कीव के बाहर, जहां उसके मुताबिक नेपच्यून मिसाइल जो यूक्रेन बना रहा था वो इसी फैक्ट्री में बना रहा था। मेरे पीछे जो फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही है, हालांकि मिसाइल जहां गिरी है, रूस ने जो एयर स्ट्राइक किया है वहां के विजुअल अंदर के हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि मिलिट्री ने इस पूरे इलाके को प्रतिबंधित किया हुआ है। किसी की गाड़ी नहीं आ रही है। हम अकेले कोशिश हमने किया यहाँ पर आकर के और आपको तस्वीरें दिखाएं। लेकिन इस फैक्ट्री में नेपच्यून मिसाइल बनती थी यूक्रेन द्वारा। नेपच्यून वही मिसाइल है जो 2014 में क्रीमिया पर जब रूस ने पूरा कब्जा कर लिया, उसके बाद यूक्रेन ने खुद इसको डेवलप किया और इसी नेपच्यून मिसाइल से ही मॉस्को युद्धपोत जो काला सागर में खड़ा था रूस का, उसको डुबोया। यूक्रेन की सेना का दावा है और उसके बाद नाराज पुतिन ने, रूस ने ये स्ट्राइक की है ताकि जिस फैक्ट्री में नेपच्यून मिसाइल बन रही है उस फैक्ट्री को ही तबाह कर दिया जाए। कितना नुकसान हुआ, कितनी मिसाइल बर्बाद हुई, इस बाबत कोई जानकारी नहीं, क्योंकि पूरा इलाका सील है, वहां हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। लेकिन जहां पर रूस की सेनाओं का काल नेपच्यून मिसाइल बनाता था यूक्रेन, उस जगह पर रूस ने हमला किया, एयर स्ट्राइक की है और उस पूरे इंस्टॉलेशन को बर्बाद किया है। यूक्रेन में चल रही जंग के 55 दिन बीत जाने के बाद भी पुतिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए। हालांकि जंग के दौरान यूक्रेन लगातार रूस को तगड़ा